नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। भले ही इन दिनों केंद्र में भाजपा की सरकार हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही भाजपा की मानो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा हो भी क्यों ना। दरअसल भाजपा जहां लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार का नारा दे रही थी, वहीं चुनावी परिणाम आने के बाद भाजपा की बोलती बंद हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्षी इंडिया गठबंधन की बात करें तो इस बार के चुनाव में गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया। भाजपा को चुनावी नतीजों के साथ मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अब तो आलम यह है कि विपक्ष भाजपा को जमकर खेल रही है। वहीं अब आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसको लेकर विपक्ष ने अभी से ही मजबूती बनानी शुरू कर दी है। बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर तो तैयारियां चल ही रही हैं। साथ ही आने वाले साल में होने वाले चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की सत्ता पर सभी दलों की नजर बनी हुई है। एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, वहीं आपकी तरफ से मोर्चा संभालने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं और पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी दिल्ली को साधने के लिए खास प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी पकड़ मजबूत करने के लिए सक्रिय है। ऐसे में कांग्रेस SC विभाग ने दिल्ली में संविधान रक्षक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर कर रहे कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि 100 दिन में पूरे देश भर में संविधान रक्षक अभियान कांग्रेस पार्टी करेगी। पूरे देश भर में 3 लाख संविधान रक्षक बना दिए गए हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्र में जाकर संविधान रक्षक बनाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने चुनावी राज्य हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में भी संविधान रक्षक बनाने की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश जिन्हें हमारे साथ आजादी मिली उन सभी में उथल पुथल है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा संविधान बहुत ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि 2 चुनाव जीतने के पहले भाजपा के नेता बयान दिया करते थे कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन हमारा संविधान बराबरी की जो मजबूती देता है उस मजबूती को खत्म करना काफी मुश्किल है। राहुल गांधी जब इस संविधान को दिखा करके चुनाव में गए तो उसका मतलब था कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और ये संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। इन दोनों बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा अजय माकन ने, आप इस वीडियो में देख लीजिए कि किस प्रकार से 100 दिन में पूरे देश भर के अंदर संविधान रक्षक अभियान को ये पूरे देश के अंदर लागू करेंगे। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इससे पहले हमारे SC कांग्रेस SC सेल, जिसको राजेश लोथिया जी राष्ट्रीय स्तर पे जिसको लीड करते हैं, हेड करते हैं, उसने पूरे देश भर के अंदर 3 लाख संविधान रक्षक अभी तक के ऑलरेडी बना दिए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, इधर यहाँ पर एक फोटो मेरी भी है। संविधान रक्षक जब ये मुझे बनाने आए और मैं संविधान रक्षक का सर्टिफिकेट मुझे दिया, तो इस प्रकार से खरगे जी भी यहाँ हैं, देवेंद्र यादव जी जो हमारे PCC अध्यक्ष हैं, ये भी संविधान रक्षक अभी बने हैं। इस प्रकार से पूरे देश भर में 3 लाख संविधान रक्षक बने। और अब आगे की कड़ी के अंदर 100 दिनों में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाने का कार्यक्रम है और हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के संविधान रक्षक बनाने का कार्यक्रम हमारे शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, जिसको राजेश लोथिया जी हेड करते हैं, कांग्रेस के शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, वो यहाँ पर करेगा और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी साथ में मिलकर के इनको सहयोग करेंगी। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाएं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आज के विषय के अंदर, खास तौर के ऊपर ये देखते हुए कि हमारे जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर हम देखें जिनको हमारे साथ आज़ादी मिली, हर जगह उथल पुथल है सिवाय हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर। तो फर्क क्या है? बुनियादी फर्क, मुख्य फर्क हमारा संविधान है। और हमारा संविधान हमारे देश को दुनिया के उन तमाम देशों से अलग करता है जहां पर लोकतंत्र जिंदा नहीं है, जहां पर लोगों की आवाज़ दबाई जाती है। केवल और केवल ये संविधान एक फर्क डालता है हमारे देश को दूसरे देशों से जहां पर लोकतंत्र नहीं। और इस वजह से जब भी कभी भी हमारे लोकतंत्र पे हमला करना होता है, उन ताकतों को जो हमारे देश के अंदर पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो हमारे संविधान पे हमला करते हैं। और हम लोगों ने ये देखा है कि 2 चुनाव लगातार जीतने के बाद में इस चुनाव से पहले किस प्रकार से भाजपा के नेता
लगातार बयानबाजी करते थे कि हम ये चुनाव जीत करके संविधान में बदलाव करेंगे। संविधान में बदलाव करने से दो मकसद उनके पूरे होते थे। लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र की नींव पर हमला वो कर रहे थे, और साथ में जो संविधान ताकत देता है, बराबरी की ताकत देता है हमारे देश के अंदर, पिछड़े वर्गों को, हमारे दलित वर्गों को, जो उत्पीड़ित वर्ग हैं उन लोगों को, उस बराबरी को वो लोग दूर करना चाहते थे। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसके लॉन्च का हिस्सा यहाँ पर मैं बना हूँ, और ये संविधान जो भारत का संविधान है, मैं समझता हूँ कि ये हम सब लोगों के लिए एक ऐसा मंत्र है जिसकी रक्षा हम सब लोग अपनी जान को भी आगे रख करके करेंगे। संविधान रक्षा कार्यक्रम में मौजूद देवेंद्र यादव ने कहा कि संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, यही हमें अन्य देशों से अलग करता है। भाजपा पिछले 2 चुनावों से इसी संविधान को बदलना चाह रही है, इसीलिए हम इसकी रक्षा करना जरूरी है। राहुल गांधी की सोच भी ऐसी ही है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आप भी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हो, लेकिन आप आगामी चुनाव के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दरअसल इसकी एक वजह है, जब से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, पार्टी को आगे की बढ़ाने की कवायद में जुट गए हैं। दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान वो लोगों से मुलाकात भी करेंगे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पदयात्रा से न सिर्फ आगामी चुनाव पर असर पड़ेगा, बल्कि आपको और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। वहीं इसी विषय पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि रणनीति के मुताबिक बुधवार को पहली पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से शुरू होनी थी। किन्हीं कारणों से ये पदयात्रा नहीं हो पाई। भारद्वाज ने दावा करते हुए कहा कि पदयात्रा के लिए पुलिस विभाग ने अनुमति मांगे जाने पर विभाग की तरफ से ये सुझाव आया, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का माहौल है, इसलिए सुरक्षा के नजरिए से इस पदयात्रा को आगे बढ़ाना बेहतर होगा। ऐसे में पुलिस द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए सिसोदिया अब स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से पदयात्रा शुरू करेंगे। आपको बता दें कि समय और स्थान वही रहेगा। भले ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में समय हो, लेकिन दिल्ली में समय से पहले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर ली हैं। वैसे तो पार्टी ने समय से पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने की बात को सिरे से नकार दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी में मेरी भूमिका क्या रहेगी, इसकी चर्चा पार्टी नेताओं के निर्णय के बाद होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका निर्णय करेंगे। फिलहाल अभी हमने निर्णय लिया है कि मैं लोगों के बीच गली गली जाऊंगा, मैं पदयात्रा करूंगा, मुझे किसी भी पद की कोई इच्छा नहीं है। बता दें कि जिस तरह से चुनावी माहौल बनाने के लिए विपक्ष पहले से ही तैयारियों को जुट गया है, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा को इस बार विधानसभा के चुनाव में भी पटखनी मिलने वाली है। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी अगर इंडिया गठबंधन एकता के साथ चुनाव लड़ता है तो भाजपा को कई राज्यों में भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।